नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉजिटिव न्यूज ऑफ इंडिया। बिहार के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज समर्थित प्रत्याशी की जीत की खुशी गयाजी में भी उत्साह के साथ मनाई गई। शहर के डॉक्टर BD शर्मा अस्पताल के समीप जनसुराज के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर जीत का जश्न मनाया। इस दौरान सैकड़ों लोगों के बीच मिठाइयां वितरित की गईं तथा पटाखे और आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह जीत जनता के विश्वास और जनसुराज की नीतियों की जीत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में पार्टी प्रदेश में और अधिक मजबूती के साथ जनता की आवाज बनेगी। समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए पार्टी नेतृत्व और विजयी प्रत्याशी को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में जिला महामंत्री रवि वर्णवाल, राजू सिंह, पंकज सिंह, राजीव सहाय, कनक कुमार सिंह, गजेंद्र गिरी, निखिल शर्मा, सुनु शर्मा, रमेश कुमार सहित बड़ी संख्या में जनसुराज के कार्यकर्ता एवं समर्थक उपस्थित रहे। भाजपा नहीं, पूरे एनडीए तंत्र जिसमें सैकड़ों पूर्व विधायक, सांसद, मंत्री, संतरी जितने भी उनकी पावर थे उन्होंने लगा दिया, लेकिन एक अकेला प्रशांत किशोर शेर की तरह दहाड़ते रहा था। और आज उसका ये परिणाम है कि सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास से आज बांकीपुर का जो किला है वो ढह चुका है और एक नई राजनीति का शुरुआत हुआ। क्या लगता है कांग्रेसों का भी कई तरह का योगदान है? देखिए, कांग्रेसों भी अपना मांग, उनका मांग अलग है, वो अपना मांग अलग है, लेकिन इस वोट में लगता है कि उन्होंने समर्थन किया। जी जी, देख, क्योंकि यहाँ जब युवाओं की बात आती है, आज एक बात आप समझ लीजिए कि एक छोटी सी भी एग्जाम वो फेयर नहीं कराते हैं, पर्चा लीक करके हजारों लाखों नौजवानों को बेरोजगार करने का काम कर रहे हैं। तो कब तक आपको जाति धर्म पे नाम पे वोट मिलते रहेगा? पर बीजेपी ने समझ लिया कि जितने भी लोग हैं वो हमारे मोदी जी के नाम पे वोट देंगे, लेकिन वो भूल गए कि हम मोदी जी को मोदी जी बनाए हैं, लेकिन जब हमारी बच्ची की बात आएगी तो हम ये सत्ता से उखाड़ के फेंकने का भी काम करेंगे क्योंकि हमारा बच्चे का भविष्य प्राथमिक है और हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए कुछ भी करेंगे। अभी आपकी टीम में ही बताया जा रहा है कि नीट छात्रा के साथ जो कारनामा हुआ था, कहीं ना कहीं उसका भी परिणाम है। ये सब क्या है? देखिए, पूरा बिहार जा रहा है कि नीट छात्रा के साथ क्या हुआ और कौन इन्वॉल्व है। ये यहाँ के जो एसपी थे भी पटना के शर्मा जी, उन्होंने इस नीट छात्रा के साथ बलात्कार हुआ, ये सब लोग जानता है, लेकिन उसको अब सुसाइड और पता नहीं क्या क्या करके ये केस को दबाने की कोशिश किया गया। लेकिन हमेशा सच्चाई का जीत होता है और हम लोगों ने हमेशा सच्चाई के लिए लड़े हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। बिहार के विकास के लिए जितना हो पाएगा हम लोग तन मन धन से समर्पित हैं और जनसुराज हमेशा खड़ा है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर BD शर्मा। खाता खुलते दिख रहा है रवि जी। इसी काम को कदम दिल से कीजिए, रंग आता ही है। तो खाता शायद बिहार के आने वाले समय में विधानसभा में बदलाव आने जा रहा है कि 242 विधायक जब बैठेंगे प्रशांत किशोर जी के साथ, इतने शिक्षित और ज्ञानी व्यक्ति का बात से ही मोहित हो जाएगा, क्योंकि जो संवैधानिक ज्ञान प्रशांत जी को है, जो शब्दों का ज्ञान प्रशांत जी को है, वो अभी 242 विधायक हैं। कई तरह के आरोप भी लग रहे थे इनसे पूर्व में। आरोप सर लगाने वाले भी राजनीति करता रहते हैं और आरोप मिटाने वाले, तो आरोप से कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रशांत किशोर जी वो शख्सियत है कि जिस पहला ऐसा नेता देखा हमने अपने जीवन में, अपने द्वारा अपने बुद्धि से पैसा कमा के करोड़ों अरबों रुपया उन्होंने बिहार को जगाने में खर्च कर दिया। और आपके हमारे वोट से आज तक जो विधायक, मंत्री और सांसद बनते रहे वो अरबपति हो गए और वो अपना पैसा कमाया हुआ बिहार को जगा। क्या लगता है अब चेंज होगा बिहार? क्योंकि एक विधानसभा से कुछ होने वाला नहीं है। देखिए सर, शुरुआत तो कोई चीज़ का होगा है। आपको याद होगा या सुने होंगे, आपकी तो उम्र भी नहीं है अभी, इंदिरा गांधी जब सरकार पागल हो गई थी तो वाजपेयी जी बीजेपी का जन्म हुआ था, 2 सीट जीती थी और उस वक्त सबने हंसा था वाजपेयी जी, और वाजपेयी जी अब पूरा देश हंसा था और उसमें गया सीट भी था, जीते थे। और आज वाजपेयी जी का दिन है कि बीजेपी खुद
बहुमत में बैठी हुई है। ये वाजपेयी जी का बीजेपी था, गुजराती एक ही चीज कहना चाहेंगे, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक तुम सफल नहीं हो, नींद चैन को त्यागो तुम, और किसी भी कीमत पर अपने मैदान को छोड़कर मत भागो तुम। यही हाल आज प्रशांत किशोर जी ने किए हैं। असफलता मिली, लेकिन उन्होंने सफलता को स्वीकार किया और अपने नींद चैन को त्याग करके फिर से पुनः उसी रण क्षेत्र में उतर गए और आज जीत की परचम लहराते हुए, ये बीजेपी की हार नहीं है, ये बीजेपी की अहंकार की हार है। अभी आपने कहा कि भगवान को नचवा रहे थे वो, क्या इस पे क्या निकलता है? जिस सीट पे आज चुनाव हुई है वो सीट नितिन नवीन के नाम से जाना जाता था। यही नितिन नवीन जिस दिन इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का तगमा मिला भारतीय जनता पार्टी में, तो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद का फायदा उठाते हुए जब रैली किए तो अपने रथ पे सवार थे और नीचे में हनुमान जी को बनवा करके अपने जुलूस में नचवा रहे थे। इस चीज को नचाने के लिए आज बांकीपुर की जनता ने बोला कि हनुमान जी नहीं नाचेंगे, नितिन नवीन जी रथ से आप नीचे उतरिए और अब आप नाचने का प्रयास कीजिए, आपको नाचने का समय आ गया। पूरा परिचय निखिल कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता, गया जिला जी, बिहार।